गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्कैन लाइन मेथड। बेसिकली हिडन लाइन एंड हिडन सर्विसेज में अभी तक हमने 3 एल्गोरिदम कंप्लीट कर ली। बैक फेस डिटेक्शन, डेप्थ बफर और ए बफर। ठीक है, ये हिडन लाइन एंड सर्फेसेस का ये लास्ट एल्गोरिदम है जिसका नाम है स्कैन लाइन मेथड। ठीक है, इन चारों एल्गोरिदम में से एग्जाम में एक एल्गोरिदम तो आती ही आती है, तो आप चारों एल्गोरिदम में से चारों एल्गोरिदम को प्रॉपर तरह से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, आज जो एल्गोरिदम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कैन लाइन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने रेस्टर स्कैन डिस्प्ले पढ़ा था जिसमें हम रेस्टराइजेशन की बात करते थे, हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी। ठीक है, उन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करके हम किसी इमेज को प्लॉट करते थे और किसी स्पेसिफिक पिक्सल पे हम इंटेंसिटी को ऑन या ऑफ करते थे, और उस इंटेंसिटी को ऑन या ऑफ करने की वजह से हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे एक प्रॉपर इमेज डिस्प्ले होती थी। ठीक है, तो उसी स्कैन लाइन यानी जो रेस्टराइजेशन में हमने कई सारे रेस्टर्स लाइन पढ़े थे, कई सारी स्कैन लाइन पढ़ी थी, उन्हीं स्कैन लाइंस को यूज करके आज हम किसी गिवन सर्फेसेस में से किस सरफेस का कौन सा पोर्शन हाइड करना है, कौन सा पोर्शन विजिबल करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्कैन लाइन मेथड। बेसिकली ये जो स्कैन लाइन मेथड है ये पॉलीगॉन फिलिंग के लिए यूज होता था। जैसे पहले सपोज करिए हमारे पास एक पेंटागन है और उस पेंटागन में हमें रेड कलर फिल करना है, तो उस पेंटागन को जब हम अपनी स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे तो उस पेंटागन के इनर एरिया में रेड कलर रखना है, बाकी आउटर एरिया में क्या होगा, वही बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर होगा। तो इनर एरिया में रेड कलर फिल करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो पॉलीगॉन की जो एजेस हैं, पॉलीगॉन की एजेस को रेस्टर लाइन, यानी जो रेस्टर लाइन होती है हमारे सीआरटी मॉनिटर की, तो वो रेस्टर लाइन हमारे उस पॉलीगॉन को किन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी हमारे उन पॉलीगॉन्स के जिन जिन एजेस पे वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, उन पॉइंट्स के बीच के पिक्सल्स को हमें क्या करना होगा, कलर करना होगा रेड कलर में। ठीक है, तो अगर मैं हर रेस्टर यानी हर स्कैन लाइन के उन पिक्सल्स को अगर मैं रेड कलर से इल्यूमिनेट कर दूं, जो पिक्सल उस पेंटागन के एजेस के बीच में आ रहे हैं, तो इस तरह से देखें तो हमारा जो पेंटागन का इनर एरिया है वो क्या होगा, एक रेड कलर से फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी अप्रोच को यहाँ पे हम स्कैन लाइन मेथड में यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम अभी आगे समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए कह रहा है दिस, पहली चीज तो ये कि जितने भी हमने मेथड अभी तक पढ़े, चाहे वो आपका बैक फेस हो, ठीक है, या फिर आपका वो डेप्थ बफर हो, चाहे वो ए बफर हो, ये सारी की सारी हिडन लाइन एंड सरफेसेस की जो एल्गोरिथम होती है, इनको हम दो तरह से यूज करते हैं। या तो ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड के थ्रू यूज करें, या तो इमेज स्पेस मेथड के थ्रू यूज करें। तो जो हमने स्टार्टिंग में बैक फेस पढ़ा था, वो एल्गोरिथम जो थी वो हमारी ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड की बेस्ड थी। ठीक है, और उसके बाद जो हमने डेप्थ बफर और ए बफर पढ़ा, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैन लाइन मेथड, ये सारी की सारी एल्गोरिथम जो है हमारी इमेज स्पेस मेथड होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है दिस इमेज स्पेस मेथड फॉर रिमूविंग हिडन सर्फेसेस is an extension of scan line algorithm for filling polygon algorithm। यानी जो पॉलीगॉन फिलिंग का एल्गोरिदम है, उसी एल्गोरिदम का एक्सटेंडेड वर्जन है स्कैन लाइन मेथड, जिसके थ्रू हम किसी भी गिवन सर्फेसेस के किस पोर्शन को हाइड करना है, किस पोर्शन को विजिबल करना है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो देखिए क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ फिलिंग जस्ट वन सरफेस वी नाउ डील विद मल्टीपल सर्फेसेस। चूंकि हम यहाँ किसी सरफेस को हाइड करने की स्टडी कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, सरफेस की हाइड करने की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास सरफेसेस जो है मोर देन वन सरफेस है। ठीक है, और जब हम पॉलीगॉन फिलिंग की बात करते थे तो हम किसी एक सरफेस को यूज करते थे, उस सरफेस के इनर एरिया को हम किसी स्पेसिफिक कलर से फिल करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम किसी भी सरफेस के किसी स्पेसिफिक पोर्शन का किसी सरफेस का कौन सा पोर्शन हाइड होगा, कौन सा विजिबल होगा, इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो सरफेस यूज कर रहे हैं वो सरफेस
मोर देन वन है, यानी हम जब पॉलीगॉन फिलिंग की बात करते थे तो हम सिंगल सरफेस की बात करते थे, यहाँ मोर देन वन सरफेसेस की बात कर रहे हैं। कब? जब हम सरफेस हिडन की बात कर रहे होंगे। तो जो एक्सटेंडेड वर्जन है पॉलीगॉन फिलिंग का, जिसको यूज करके हम स्कैन लाइन मेथड अप्रोच करके हिडन सरफेसेस को फाइंड आउट कर रहे हैं, इस अप्रोच में हमारे पास सरफेसेस जो है एक से ज्यादा है, ठीक है। As each scan line is processed, all polygon surfaces intersecting that line are examined to determine which are visible. तो स्कैन लाइन जब हमारे पॉलीगॉन जो हमने डिफरेंट सरफेसेस ले रखे हैं, बेसिकली वो सरफेसेस क्या है? पॉलीगॉन है, ठीक है। तो वो पॉलीगॉन हमारी स्कैन लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सरफेस का कौन सा पोर्शन विजिबल होगा और किस सरफेस का कौन सा पोर्शन हाइड होगा। तो अगर यहाँ देखें, ये कह रहा है across each scan line depth calculation are made for each overlapping surface to determine which is nearest to view plane when the visible surface has been determined। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मोर देन वन सरफेसेस है और आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि स्कैन लाइन जो सरफेस का जो पॉलीगॉन एज है, उस सरफेस के पॉलीगॉन एज स्कैन लाइन को किस पोजीशन पे कट कर रहे हैं, उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि उस सरफेस का कौन सा पोर्शन विजिबल होगा, कौन सा हाइड होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दो सरफेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जिसमें से एक सरफेस हाइड होगा और एक सरफेस विजिबल होगा, तो अगर आप ध्यान से समझे तो वहां पे देखिए तीन चीजें हैं। एक तो दो सरफेस आपस में ओवरलैप्ड कर रहे हैं और एक स्कैन लाइन उनके जल्दी कर लो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर दो सरफेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और उन सरफेसेस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सरफेस विजिबल होगा और कौन सा सरफेस हाइड होगा, और इसके लिए हम स्कैन लाइन का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से समझे कि सपोज करिए मेरे पास एक सरफेस 1 है और उसके पीछे मैंने एक सरफेस 2 को रखा हुआ है, ठीक है। और उन सरफेस 1 और सरफेस 2 में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सरफेस 1 का पार्ट विजिबल होगा या सरफेस 2 का पार्ट विजिबल होगा। इसको आइडेंटिफाई करने की जो स्कैन लाइन है, उस स्कैन लाइन को यूज करके हम ये देख रहे हैं कि ये स्कैन लाइन सरफेस 1 के एज को इंटरसेक्ट कर रही है या सरफेस 2 के एज को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन में जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा पोर्शन विजिबल होगा कौन सा हाइड होगा, तो उसमें हमें उस सरफेस के इक्वेशंस का जो कोफिशिएंट है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो हम जितने भी सरफेसेस यूज कर रहे हैं उन सभी सरफेसेस का अरे यार कौन समझाए, एकदम बेवकूफ ना फोन कर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस स्कैन लाइन मेथड में जितने भी सरफेसेस हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास हर एक सरफेस का सरफेस इक्वेशन होना जरूरी, क्योंकि जब उस सरफेस का इक्वेशन होगा, जो सरफेस का एक्सप्रेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो इस सरफेस के एक्सप्रेशन में आप देखिए हमारे पास चार कांस्टेंट है ए बी सी और डी। इन्हीं कांस्टेंट को यूज करके हम डेप्थ फाइंड आउट करते हैं कि किस सरफेस की डेप्थ ज्यादा है और किस सरफेस की डेप्थ कम है। तो जो जहां पे जिस पोजीशन पे दो सरफेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, उस पोजीशन पे हम ये फाइंड आउट करेंगे जिसकी डेप्थ ज्यादा होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और जिसकी डेप्थ कम होगी उस सरफेस की इंटेंसिटी को हम अपने पिक्सल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी आगे चलते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जैसे इस प्रोसीजर में हमें तीन टेबल भी मेंटेन करनी होती है। एक होती है एज टेबल, एक होती है इफेक्टिव एज टेबल, ठीक है, सॉरी एक्टिव एज टेबल, और एक होती है पॉलीगॉन टेबल, ठीक है। एज टेबल में हमारे पॉलीगॉन में कितनी एजेस है हम इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है।
एक्टिव एज टेबल में हम ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्कैन लाइन सपोज करिए y है, तो वो स्कैन लाइन y हमारी पॉलीगॉन के किन किन एजेस से होके जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक फिगर यहाँ ड्रॉ करके बताऊं, तो सपोज करिए ये हमारा एक मिनट सॉरी, सपोज करिए ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। तो इस डिस्प्ले स्क्रीन में हमारे पास ये दो स्कैन लाइंस में ले रहा हूँ। सपोज करिए ये हमारी एक स्कैन लाइन है और ये हमारी दूसरी स्कैन लाइन है, ठीक है। तो अब इस स्कैन लाइन में सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट हमारा सॉरी एक सरफेस हमारा ये है, एक सरफेस हमारा ये है, ठीक है। और दूसरा सरफेस जो है मैं ग्रीन कलर में ले लेता हूँ, दूसरा सरफेस जो है हमारा दूसरा सरफेस हमारा ये है, ठीक है। तो सपोज करिए ब्लैक वाला सरफेस ऊपर है, ग्रीन वाला सरफेस नीचे है। तो अगर आप ध्यान से देखिए स्कैन लाइन, पहली स्कैन लाइन की बात करूं मैं, जो ये वाली स्कैन लाइन है, यानी ये सपोज करिए स्कैन लाइन 1 है और ये जो है स्कैन लाइन 2 है, ठीक है। तो जो पहली वाली स्कैन लाइन है, देखिए पहली, अच्छा यहाँ दो पॉलीगॉन, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। तो हम पहली जो टेबल हमारे पास है जिसको हम एज टेबल कह रहे हैं, उसमें हम ये इंफॉर्मेशन रखेंगे कि जो पहला सरफेस है ट्रायंगल वाला, उसमें कितने एजेस हैं। तो जो 3 एज दिख रही है, हम ये तीनों एज की इंफॉर्मेशन अपनी एज टेबल में रख लेंगे। तो दूसरा सरफेस आपको स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर वाले सरफेस की जितनी एजेस हैं, इन सभी एजेस की इंफॉर्मेशन अपने एज टेबल में रख लेंगे। तो पहला टेबल जो हमने मेंटेन किया वो हो गया एज टेबल। दूसरा टेबल हम मेंटेन करेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्टिव एज टेबल। एक्टिव एज टेबल का मतलब, अगर हम पहली वाली स्कैन लाइन की बात करें, तो पहली वाली स्कैन लाइन हमारे इन सरफेसेस को हमारी सरफेस से, जो सरफेस 1 और सरफेस 2, सरफेस 1 और सरफेस ट्रायंगल वाला सरफेस और स्क्वायर वाला जो सरफेस है, इन सरफेसेस के किन किन एजेस को कट कर रहे हैं। जो पहला वाला स्कैन लाइन देखिए अगर आप, तो अगर ये ट्रायंगल का मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है, और ये मान लीजिए स्क्वायर का ये पी और ये क्यू, ये आर और ये मान लीजिए एस है, ठीक है, ये एस है। तो अगर मैं फर्स्ट वाली स्कैन लाइन की बात करूं, तो फर्स्ट वाला स्कैन लाइन देखिए ट्रायंगल के दो एजेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एज ए बी को और एक एज ए और सी को। ऐसे ही पहला वाला स्कैन लाइन जो दूसरा वाला सरफेस है, यानी स्क्वायर वाला जो सरफेस है, उस सरफेस के दो एजेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एज पी एस और एज क्यू आर। तो जो हमारी एक्टिव एज टेबल है, इस एक्टिव एज टेबल में हम ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हमारी स्कैन लाइन हमारे पॉलीगॉन के किन किन एजेस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब किन किन एजेस के ऊपर से होके जा रही है। तो हमने इस तरह से दो टेबल मेंटेन कर लिया, एक वो टेबल जिसमें पॉलीगॉन के सारी एजेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन, दूसरी टेबल एक्टिव एज टेबल जिसमें हमारी स्कैन लाइन, एक स्पेसिफिक स्कैन लाइन हमारे पॉलीगॉन के किन किन एजेस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी टेबल जो मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगॉन टेबल। तो पॉलीगॉन टेबल में हम सरफेस की इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं कि कौन सी सरफेस है, सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, सरफेस 3 है, सरफेस 4 है, ठीक है। उसके बाद उस सरफेस जो सरफेस हम यूज कर रहे हैं, उस सरफेस के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, उस सरफेस के कौन कौन से कोफिशिएंट है। जैसा कि यहाँ फिगर में देखिए, मैं आपको एक फिगर लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखें तो एक मिनट, यहाँ देखिए हमने 3 टेबल ड्रॉ किया है, 3 टेबल। यहाँ देखिए आपको यहाँ 3 टेबल दिख रही होगी, ये मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए 3 टेबल दिख रही है। पहली टेबल है ईटी, ईटी मतलब एज टेबल, दिस वन, ये एज टेबल, ठीक है। दूसरी टेबल आपको दिख रही होगी एईटी, एईटी मतलब एक्टिव एज टेबल, दिस वन एक्टिव एज टेबल, ठीक है। तीसरी टेबल आपको दिख रही होगी पीटी, पीटी मींस
पॉलीगॉन टेबल, ठीक है। तो एज टेबल में तो हम एज जितने पॉलीगॉन की जितनी एजेज है उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। ये उसकी इंफॉर्मेशन मतलब वो उस एज का जो वाई कोऑर्डिनेट का मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। उस एज की आईडी क्या है, एज की आईडी मतलब ए बी एज है, बी सी एज है और ए सी एज है, एज की आईडी, ठीक है। पीईटी एज में पीईटी टेबल में एक्टिव एजेस की इंफॉर्मेशन, एक्टिव एजेस की इंफॉर्मेशन मतलब वो किस स्कैन लाइन को फॉलो कर रही है, पहली चीज स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2, स्कैन लाइन 3। तो अगर स्कैन लाइन 1 को फॉलो कर रही है तो वो स्कैन लाइन 1 किन किन एजेस से होके जा रहा है, ठीक है। अगर वो किसी स्पेसिफिक एज को फॉलो कर रहा है तो उस एज की वजह से वो किस सरफेस को फॉलो कर रहा है। अगर जैसे इस वाले फिगर में आप देखें, इस वाले फिगर में देखिए स्कैन लाइन 1, तो एक्टिव एज इंफॉर्मेशन में पहली इंफॉर्मेशन क्या डालेंगे 1, यानी स्कैन लाइन 1, ठीक है। किन किन एजेस से होकर जा रही है, एज ए बी, एज ए बी एंड एज ए सी। तो ए बी एज और ए सी एज किस सरफेस से बिलोंग करता है, सरफेस नंबर S1, और S1 सरफेस कौन सा है, ट्रायंगुलर सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपनी एज वाली सॉरी एक्टिव एज वाली टेबल में मैनेज करते हैं। तो तीसरी टेबल हमारे पीटी यानी पॉलीगॉन टेबल। पॉलीगॉन टेबल में हम पहले चीज तो पॉलीगॉन की आईडी सेव करते हैं कि उस पॉलीगॉन की आईडी क्या है, S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, S3 सरफेस है, ठीक है। फिर उसके बाद उस पॉलीगॉन के कोफिशिएंट, जैसे पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन एक तरह से एक सरफेस है, ठीक है। और किसी भी सरफेस को हम सरफेस एक्सप्रेशन ax by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0 से एक्सप्रेस करते हैं। तो इस सरफेस के एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी और डी। इन कोफिशिएंट को हम यूज करते हैं उन सरफेस की डेप्थ को इवेलुएट करने के लिए। तो अगर हमारे पास सरफेस की डेप्थ पता होगी तो हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि व्यूअर के सबसे क्लोजर कौन सा सरफेस है, और जो क्लोजर सरफेस होगा वही विजिबल होगा, जो बहुत फार होगा उस सरफेस को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सरफेस की डेप्थ की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस सरफेस को हाइड करना है, किस सरफेस को विजिबल कराना है। लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले किसको हाइड करना है, किसको विजिबल करना है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाला सरफेस, मतलब किस सरफेस की कौन सी है जो स्कैन लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। और अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या इसकी डेप्थ मिनिमम है या मैक्सिमम है। हो सकता है कि सरफेस आपको देखने से लगे कि स्कैन लाइन 1 जो है सरफेस S1 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सरफेस S2 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये दोनों चीजें संभव नहीं है कि एक ही टाइम पे वो दोनों सरफेसेस के एजेस को इंटरसेक्ट करे। ये वो किसी एक ही सरफेस के एज को इंटरसेक्ट करेगा स्कैन लाइन। लेकिन आपको फिगर में देखने से ऐसा लगेगा कि वो S1 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, S1 के एजेस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और S2 के भी एजेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि रियली वो किस सरफेस के एज को वो स्कैन लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए हम इस सिचुएशन में उसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम उस सरफेस के इक्वेशन के कोफिशिएंट ए बी सी और डी को यूज करके उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर यहां देखें यहां पे देखिए कह रहा है वी इज एक मिनट, all polygon surfaces intersect that line are examined to determine which are visible across the scan line. Depth calculation are made for each overlapping surfaces to determine which is nearest to the view plane. मतलब हमारे आंखों के करीब जो होगा उसी को हम यूज करेंगे। When the visible surface has been determined, the intensity value of that position is entered. यानी अगर हम ये कह रहे हैं S1 वाला सरफेस हमारे सबसे करीब है तो S1 सरफेस की इंटेंसिटी अगर रेड कलर की है तो हम अपने फ्रेम बफर में रेड वाली इंटेंसिटी की वैल्यू स्टोर कराएंगे। we assume that table are set up for various surfaces as discussed. यहाँ देखिए the edge table contains coordinate end points for each line in the scene. The inverse slope of each line and pointers in the polygon table. जो हमारी ये एज टेबल है वो एज टेबल कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रख रही है कि एज टेबल के जो एज है हमारे उस पॉलीगॉन के एजेस हैं, उस एजेस के दोनों एंड पॉइंट्स कौन क्या है, उन इन पॉइंट से बनने वाली लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है, उसकी पॉइंटर वैल्यू क्या है कि वो किस नेक्स्ट एज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करते हैं।
उसके बाद द पॉलीगॉन टेबल क्या क्या इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है? द पॉलीगॉन टेबल कंटेन कोफिशिएंट ऑफ प्लेन इक्वेशन, जो हमारे उस सरफेस की इक्वेशन है, उस सरफेस की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम अपनी पॉलीगॉन टेबल में स्टोर करके रखते हैं। तो वही कह रहा है, द पॉलीगॉन टेबल कंटेन कोफिशिएंट ऑफ प्लेन इक्वेशन फॉर ईच सरफेस इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन फॉर द सरफेस एंड पॉसिबली पॉइंटर इनटू एज टेबल। ठीक है, और ये क्या करती है, इन्हीं को यूज करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये किन किन एजेस को ये मतलब एक तरह से पॉइंट करेंगी। टू फैसिलिटेट द सर्च फॉर सरफेस अक्रॉस द गिवन स्कैन लाइन, वी कैन गेट सेट अप एन एक्टिव लिस्ट ऑफ एजेस फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन द एज टेबल, यानी एज टेबल की इंफॉर्मेशन को यूज करके और स्कैन लाइन को यूज करके अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो एक्टिव टेबल बनेगी, एक्टिव एज टेबल बनेगी, उसमें कौन कौन सी एजेस आएंगी। ठीक है, दिस एक्टिव लिस्ट विल कंटेन ओनली एजेस, ध्यान से पढ़िएगा, ये वाइड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्टिव लिस्ट, यानी एक्टिव लिस्ट मतलब एक्टिव एज लिस्ट की बात कर रहा है। This active list will contain only edges that cross the current scan line, यानी हमारे पॉलीगॉन की वो एजेस, यानी हमारे उस सरफेस की जिसमें कई सारे एजेस को यूज करके हमने सरफेस बनाई है, उस पॉलीगॉन की कौन कौन सी एजेस हमारी उस स्कैन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, उस एजेस की इंफॉर्मेशन को हम अपनी एक्टिव एज लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एक्स में। ठीक है, फिर कह रहा है, इन एडिशन वी डिफाइन अ फ्लैग फॉर ईच सरफेस दैट इज सेट ऑन ऑफ टू इंडिकेट whenever position along to scan line inside or outside of the surface. Scan line are processed from left to right, यानी scan line हम सभी जानते हैं लेफ्ट टू राइट को मूव करती है। ठीक है, at the leftmost boundary of the surface flag is turned on and at the rightmost boundary is turned off. कहने का मतलब क्या है, हम जब लेफ्ट टू राइट को मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट को मूव करते समय हम ये आइडेंटिफाई करते चलेंगे कि किस किस पिक्सल इंटेंसिटी को हमें ऑफ करना है और किस किस पिक्सल इंटेंसिटी को हमें ऑफ करना है। ठीक है, अभी नीचे एक फिगर गिवन है, इस फिगर पे चलते हैं। जैसा कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में देखिए आपको दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं। एक सरफेस है ग्रे कलर में ए बी सी और डी, दूसरा सरफेस आपको दिख रहा है ई एफ जी और एच। ठीक, इन दोनों सरफेस को हम स्कैन लाइन मेथड से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमने सरफेस ए बी सी और ई एफ जी को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखा हुआ है और हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इन दोनों सरफेस का कौन सा पोर्शन हाइड होगा। तो उसके लिए आप देखिए हमने तीन स्कैन लाइन लिया, देखिए लिखा हुआ है स्कैन लाइन 1, यहां देखिए लिखा हुआ है स्कैन लाइन ए, यहां देखिए ये लिखा हुआ है स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2 एंड स्कैन लाइन 3, ये तीन स्कैन लाइन लिखे हुए हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास दो सरफेसेस हैं, सरफेस ए बी सी डी। ठीक है, ये एक सरफेस हो गया, सरफेस ई एफ जी और एच। ठीक है, ये दो सरफेस हो गए। तो यहाँ पे देखिए सरफेस ए बी सी और डी सर्फ वाला जो सरफेस है ये ऊपर है। ठीक है, ई एफ जी और एच वाला जो सरफेस है ये नीचे है। लेकिन अभी ऐसे देखने से तो पता चल रहा है ए बी सी डी वाला सरफेस ऊपर है, लेकिन ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए इन दोनों में से कौन सा सरफेस ऊपर है, इसके लिए इन दोनों सरफेस के सरफेस का जो इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी और डी, उन कोफिशिएंट की वैल्यू को यूज करके हम इन दोनों सरफेस की डेप्थ कैलकुलेट करते हैं कि व्यूइंग सरफेस से ये दोनों सरफेस कितनी डिस्टेंस पे हैं। तो जिसकी डिस्टेंस सबसे शॉर्टर होगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी, वो सरफेस जो है हमारे व्यूइंग प्लेन से सबसे कम डिस्टेंस पे होगा और उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि सपोज करिए आप स्कैन लाइन 1 को फॉलो करते हैं। जब आप स्कैन लाइन 1 को फॉलो करते हैं तो जब आप राइट टू लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका,
तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से आपको। ठीक है, देखिए जब हम स्कैन यहाँ से मूव कर रहे हैं स्कैन लाइन 1 को फॉलो करते हुए, देखिए जब ऐसे मूव कर रहा हूं मैं, तो मूव करने के दौरान मैं इनिशियली स्कैन लाइन 1 जो है इस पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप, ये मूव करने के दौरान ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी स्कैन लाइन पॉलीगॉन सरफेस S1 के किसी एक एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। वो एज कौन है? एज ए बी, यानी पहली एज कौन सी मिली सरफेस S1 की? एज ए बी। तो ये एज ए बी जो है कहाँ स्टोर्ड होगी? एक्टिव एज लिस्ट में। एक्टिव, तीन तरह की लिस्ट बताई थी मैंने, एज लिस्ट, एक्टिव एज लिस्ट एंड पॉलीगॉन लिस्ट। तो एक्टिव एज लिस्ट में हम उन एजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे जो स्कैन लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट करेगी। तो जो पहली वाली स्कैन लाइन 1 है, स्कैन लाइन 1, ये स्कैन लाइन 1 एज ए बी को देखिए, यहाँ ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर आगे जब स्कैन लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे ये जो स्कैन लाइन है बी और सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसी स्कैन लाइन को जब मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो ये देखिए ई और एच को इंटरसेक्ट कर रही है, और इसको जब आगे बढ़ाया तो ये एफ और जी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब है कि स्कैन लाइन 1 जो है, स्कैन लाइन 1 आपके इस वाले एज को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद इस वाले एज को इंटरसेक्ट किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसने ए बी को इंटरसेक्ट किया, उसके बाद बी और सी को इंटरसेक्ट किया। तो ये दोनों की दोनों एजेस, एज ए बी और एज बी और सी, ये दोनों एज किसी एक सरफेस को बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग सरफेस को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और ये दोनों एज ए बी और बी सी सरफेस S1 को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब इस स्कैन लाइन, जब ये स्कैन लाइन एज ए बी को कट करेगी, उसके बाद जिस एज को कट कर रही है, यानी फर्स्ट इंटरसेक्शन और सेकंड इंटरसेक्शन, इन दोनों इंटरसेक्शन के बीच का जो सरफेस है, अगर वो सिंगल सरफेस है, ठीक है, तो ये स्कैन लाइन सिर्फ उस सरफेस के कलर को रिप्रेजेंट करेगी। तो कहने का मतलब ये है, जब स्कैन लाइन 1 ए बी बी सी ई एच और एफ जी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम स्टार्टिंग के दो एजेस को लेंगे। तो दो एजेस कौन से थे? ए बी और बी सी। तो ए बी एज किस सरफेस को बिलोंग कर रहा है? S1 को। बीसी एज किस सरफेस को बिलोंग कर रहा है? S1 को। यानी दोनों एजेस किसको बिलोंग कर रहे हैं? सरफेस S1 को। मतलब इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में कोई भी हम हाइडिंग नहीं करेंगे। मतलब इस स्कैन लाइन से जितनी भी, जो भी हमारा सरफेस स्कैन हुआ है, वो पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी हमारे डिस्प्ले डिवाइस पे रिफ्लेक्ट होगी। और उसके बाद इस स्कैन लाइन 1 के थ्रू कौन सी एज इंटरसेक्ट हुई थी? एज ई एच। ये देखिए स्कैन लाइन 1 जो है, ठीक है, ये स्कैन लाइन देखिए इस वाले एज को इंटरसेक्ट कर रही है, ई एच को, और फिर आगे एफ और जी को। तो जो ई और एच वाला एज है, देखिए इस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ई और एच को इंटरसेक्ट कर रहा है स्कैन लाइन, और एफ और जी को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ई और एच वाला जो लाइन एज है, ये एज सरफेस S2 को बिलोंग करता है, और एफ और जी वाला जो स्कैन लाइन है, ये भी सरफेस S2 को बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब है ई और जी पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके एफ और जी का जो ई और एच पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके एफ और जी एज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट के बीच का जो स्कैन लाइन होगा, वो स्कैन लाइन सरफेस 2 की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। सरफेस 2 की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ था, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से ले स्कैन 1 पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कलर है वो ग्रीन कलर होगा। स्कैन 1 वाली लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कलर है वो ग्रीन कलर होगा, और इसके बाद का जो कलर है वो रेड कलर होगा। मतलब यहाँ से इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ तक का कलर रेड होगा, और इसके पहले यानी ये वाला ग्रे वाला सरफेस है, इसका कलर मान लीजिए ग्रीन है, तो वो ग्रीन होगा। ये तो उस केस में हो गया जब दो सरफेस एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्कैन लाइन 2 और 3 की बात करिए, तो स्कैन लाइन 2 और स्कैन लाइन 3, ये देखिए इस स्कैन लाइन पे अगर आप चलिए, स्कैन लाइन 2 पे अगर आप चलिए, तो देखिए स्कैन लाइन 2 पे जब आप चलेंगे तो पहले ग्रे वाला सरफेस आएगा, S1 सरफेस। लेकिन जैसे ही आप एज ई और एच पे पहुंच रहे हैं, तो इस एज पे देखिए
सरफेस S1 और सरफेस S2 एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं। तो जब ये ओवरलैप कर गए हैं तब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन रही है कि हम ये माने, हम S1 को माने कि S1 डिस्प्ले होगा या S2 डिस्प्ले होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, पहली चीज तो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक मिनट, स्कैन लाइन S2 में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है, ये देखिए जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटेंसिटी होगी स्कैन लाइन 2 की, वो वही इंटेंसिटी होगी जो सरफेस S1 की है। जो आपको ग्रे वाला सरफेस दिख रहा है, ये जो इंटेंसिटी होगी सरफेस S1 की होगी। डाउट कहाँ पे है? डाउट यहाँ पे है, एक मिनट, डाउट हमें यहाँ पे बन रहा है कि यहाँ वाली जो इंटेंसिटी होगी, ये इंटेंसिटी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखिए ये इंटेंसिटी किस कलर में होगी, ये रेड कलर में होगी या ग्रीन कलर में होगी। कहना मतलब वो इंटेंसिटी S1 की होगी या S2 की होगी। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये देखेंगे कि सरफेस S1 के कोफिशिएंट और सरफेस S2 के कोफिशिएंट को यूज करके हम दोनों की डेप्थ निकालेंगे, और जिसकी डेप्थ सबसे कम होगी, अगर S1 की डेप्थ सबसे कम होगी तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, S1 की कलर को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज ये S2 के कलर को रिप्रेजेंट करेगी। मान लिया S1 का कलर ग्रीन है, मान लिया S1 कलर रेड है, तो S1 कलर रेड है तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या होगी, यहाँ तक रेड दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए S1 सरफेस खत्म हो चुका है। S1 सरफेस कहाँ खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए S1 सरफेस खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी जो स्कैन लाइन 2 है, स्कैन लाइन 2 जो है यहाँ से चेंज हो गई, तो यहाँ से यहाँ का जो कलर होगा वो किसी और कलर में होगा। मान लीजिए सरफेस S2 का कलर ग्रीन था या मान लीजिए ब्लैक था, तो यहाँ से यहाँ का जो कलर है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ से यहाँ का जो कलर है वो किसी और कलर में होगा। वो कलर जो डिपेंड करेगा कि सरफेस S2 का कलर क्या है। तो कहने का मतलब ये, अगर सरफेस S1 का कलर मान लीजिएगा रेड था, तो यहाँ से यहाँ तक का कलर रेड दिखेगा, और अगर सरफेस S1 कलर रेड था तो यहाँ से यहाँ तक रेड हो जाएगा, और सरफेस 2 का कलर अगर ब्लू था तो यहाँ से यहाँ कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी स्कैन लाइन 1 पे जो पिक्सल्स होंगे, उस पिक्सल में यहाँ तक के जो पिक्सल होंगे, मतलब ये यहाँ तक के जो पिक्सल होंगे, इधर लेफ्ट साइड के पिक्सल रेड में होंगे और इसके राइट साइड के जो पिक्सल होंगे वो ब्लू में होंगे। सेम स्कैन लाइन 3 की सिचुएशन होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो पिक्सल होगी, एक मिनट, ये यहाँ से यहाँ तक की पिक्सल जो होगी आपकी ब्लू होगी, और इसके लेफ्ट साइड की जो पिक्सल होंगी वो रेड में होंगी। ये जो पिक्सल्स होंगी वो, ये इतनी पिक्सल्स होंगी वो रेड में होंगी। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होता है स्कैन लाइन का, जिसमें हम एक स्कैन लाइन को यूज करते हैं, और उस स्कैन लाइन को यूज करते समय हम ये देखते हैं कि वो स्कैन लाइन पॉलीगॉन के किन किन एजेस को इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद ये देखते हैं कि इन्हीं दो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का जो सरफेस है, क्या वो सिंगल सरफेस है या मोर देन वन सरफेस है। अगर सिंगल सरफेस है तो उस सिंगल सरफेस की इंटेंसिटी को हम पिक्सल पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और अगर मोर देन वन सरफेसेस हैं तो हम ये चेक करते हैं कि मोर देन वन सरफेसेस में से सबसे कम डेप्थ किस सरफेस की है। जिस सरफेस की डेप्थ सबसे कम होती है उसकी इंटेंसिटी हम क्या करते हैं, उस पिक्सल पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच होता है स्कैन लाइन मेथड का, जिसके थ्रू हम मोर देन वन सरफेसेस जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, हम उनमें से उसको हाइड कर सकते हैं। थैंक यू।